नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप दर्शकों का अपने ही चैनल लेट खबर पर। देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को हराने के लिए 28 विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक मंच पर आ गई हैं। चुनाव करीब आते जा रहे हैं। भाजपा ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर के पेच सुलझा नहीं है, बल्कि और उलझ गया है। सीट शेयरिंग का पेच पंजाब से दिल्ली और यूपी से बिहार तक सीट शेयरिंग का गणित कैसे सुलझाया जाए, इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। और इन सभी कवायदों के बीच कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अंतर सिर्फ इतना है कि तब राहुल गांधी ने ज्यादातर पदयात्रा की थी, जबकि इस बार की यात्रा के लिए उन्होंने हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल किया है। इस बार पदयात्रा का हिस्सा छोटा है और एक बड़ा हिस्सा विशेष बस और वाहनों के जरिए होना है। राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत के मौके पर आयोजित जनसभा में खुद इसके पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर से पश्चिम की यात्रा भी पैदल ही करना चाहता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते समय का अभाव होने के चलते यह संभव न हो सका। अब राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं और उन सवालों के जड़ में भी यही दो शब्द हैं, लोकसभा चुनाव और समय का अभाव। साल 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस की गंभीरता पर भी सवाल उठ रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा पर भी सवाल सीट शेयरिंग का। अब तक किसी ठोस फार्मूले के सामने नहीं आने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और हर समय चुनावी मोड में रहने वाली भाजपा को टक्कर देने के लिए विपक्ष का कोई ठोस भेजा गया एजेंडा सामने नहीं आने को लेकर भी कांग्रेस की रणनीति पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक पहलू यह भी है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता जिसे प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा बताते हैं, उसे नेता ने जब यात्रा शुरू कर दी तो उसके पीछे भी जरूर कोई रणनीति होगी। इस यात्रा के पीछे रणनीति की चर्चा से पहले यात्रा का रूट जान लेना भी बेहद जरूरी है। आपको बता दें, 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई यह यात्रा 20 मार्च को मुंबई पहुंचकर संपन्न होगी। राहुल गांधी की यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी जाएंगे, जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी की यह यात्रा आपको बता दें 355 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी, जो कुल 543 सीटों के मुकाबले देखें तो करीब 65% है। कांग्रेस का फोकस इन्हीं 355 सीटों पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इन 355 में से 14 सीट ही जीत सकी थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी, उन राज्यों में कांग्रेस काफी कमजोर स्थिति में है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे हिंदी बेल्ट के राज्यों में। कांग्रेस की रणनीति अब राहुल गांधी को जमीन पर उतार कर अपनी खिसक चुकी सियासी जमीन फिर से वापस पाने के लिए कोशिश करने की है। दूसरी रणनीति राहुल गांधी की कॉमन मैन वाली है, इमेज सही कर लोगों तक यह संदेश पहुंचाने की है कि हम भी आपके जैसे ही हैं, आपके बीच के ही हैं, आपके दुख दर्द को समझने वाले हैं। अब अगर इस न्याय यात्रा के नाम और टाइमिंग पर भी ध्यान दिया जाए तो राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जारी कार्यक्रमों आस्था को कैश करने की भाजपा की रणनीति को काउंटर करने का प्लान भी साफ झलकता है। कहा जा रहा है कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए भाजपा की कोशिश भगवान राम और धर्म में लोगों की आस्था को वोट के रूप में कैश करने की है। आस्था से जुड़े इस विषय से भाजपा की यूनिवर्सल हिंदू वोट बैंक के रूप में वोटों को नया समीकरण करने की रणनीति के मूर्त रूप लेने की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पिछले कुछ समय से जातिगत जनगणना की मांग को लेकर मुखर है, तो उसके पीछे जातीय अस्मिता को धार देकर भाजपा किसी रणनीति को काउंटर करने का प्लान बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और हिंदी पट्टी में जब माहौल राम मंदिर का है, 22 जनवरी को रामलला की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, तब राहुल गांधी पूर्वोत्तर में होंगे। राहुल की इस न्याय यात्रा जब बिहार से हिंदी बेल्ट में प्रवेश करेगी, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होगी।
यात्रा की टाइमिंग इस बात का संकेत मानी जा रही है कि कांग्रेस की रणनीति राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बने माहौल को राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए जितनी हो सके उतनी कुंद करने की होगी। राहुल गांधी की इस यात्रा का नाम भी पार्टी ने इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा हुआ है।